देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे मुद्रा राक्षस में, ध्यान रखिएगा। इसके लेखक कौन थे? तो विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे अशोक ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो देखिए पोलीब्रोथा जो कहा था पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने कहा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने एक पुस्तक की रचना की थी इंडिका, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 104 नंबर क्वेश्चन। 104 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे परिशिष्ट वर्ण में जो कि जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे ए और बी दोनों को, यानी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, याद रखिएगा आप सभी। ये दोनों को प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था अशोक ने। अगला टॉपिक है हम सभी का मौर्योत्तर काल है। इससे पहले हम सभी मौर्य काल को कवर किए। क्वेश्चन ये बनने की अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की। तो याद रखिएगा आप सभी, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसकी हत्या कर दी गई थी शुंग वंश के शासक के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पीयूष मित्र शुंग ने जो है कि शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन जो कि उल्टा पुल्टा हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे सिमुक था, ध्यान रखिएगा आप सभी। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कनिष्क। देखिए कनिष्क जो थे फ्रेंड, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षण में थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे पुरुषपुर थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 111 नंबर, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे इंडो विक्टोरियन ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। इंडो विक्टोरियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई थी भारत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएंगे कुषाण वंशों के शासक ने किए थे, ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कनिष्क ने आरंभ किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे कुषाण शासकों ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो देखिए चरक और नागा अर्जुन जो थे वो किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के दरबार के शोभा थे, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शक संबंध का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे कनिष्क के शासन काल में शक संबंध का शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाल ने की थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 119 नंबर, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे प्राकृतिक थी, फ्रेंड याद रखिएगा। सातवाहन वंशों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। अगला क्वेश्चन देखिए 120 नंबर, विक्रम संबंध कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 57 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। अगर शक संबंध की बात करें तो 78 ईस्वी में हुआ था, यानी शक संबंध से पहले शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो इसे जो कहा जाता है फ्रेंड वो गंधार कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि कला की गंधार शैली किसके
शासनकाल में पनपी थी? तो ये पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे गोंदोफर्निस के शासनकाल में आया था। फ्रेंड याद रखिएगा, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला देखिए टॉपिक जो है वो है गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 124 है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे श्री गुप्त था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त किसके समान थे? तो ये जो समान थे फ्रेंड वो कुषाणों के समान थे गुप्त। याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। किसने? B.A. स्मिथ ने पुकारा था फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है गुप्त काल से संबंधित है। फ्रेंड याद रखिएगा, अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे चोन या चाइना कह लीजिए, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे वो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गुप्त काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मंदिर निर्माण कला का जन्म जो हुआ था सर्वप्रथम वो गुप्त काल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धनवंतरी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दिया था। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर रहेंगे इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो देखिए इनमें से किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 16, 17 और 19 गुफाओं का निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल के शासन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है कि इधर उधर हो गए तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रयाग परिस्थिति अभिलेख का लेखक हरिसेन किसके शासक का दरबारी कवि था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे गुप्त शासन काल में जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलोरा और अजंता गुफाएं स्थित है? तो ये जो स्थित है फ्रेंड कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास ने नहीं लिखा था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे जानकी हरण। जानकी हरण कालिदास की ये रचना नहीं है, जबकि मालविक गणमित्र, उसके बाद जो है कि अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सभी जो है कि कालिदास की रचना थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 140, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एरन अभिलेख से मिलता है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? तो इसे जो कहा जाता था रूपक कहा जाता था। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृतियों में होती है? तो ये होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की, यानी ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला टॉपिक है वर्धन वंश। 143 नंबर क्वेश्चन है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पीयूष भूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे पीयूष भूति वर्धन ने किया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे वान भट्ट के द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे हुएनसांग भारत आए हुए थे हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएंगे, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बाण भट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे कन्नौज स्थानांतरित की थी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हुएनसांग ने किससे शिलादित्य कहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे हर्षवर्धन को जो है कि हुएनसांग ने शिलादित्य कहा था। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? तो यह लिखी गई थी बाण भट्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, हर्ष की आत्मकथा